हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट 1 की हमारी 19वीं क्लास है। अब तक 18 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज की क्लास का जो विषय है वह विषय है कर्म का सिद्धांत। अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई उन क्लासेस में हमने कर्म के सिद्धांत से पहले ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे, जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, वह टॉपिक है हमारा कर्म का सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट, तो करते हैं शुरुआत। जानते हैं आखिर में कर्म का सिद्धांत क्या होता है और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर जो है वो परीक्षा में हमसे पूछेगा। चलिए, तो करते हैं शुरुआत कर्म के सिद्धांत की। चलिए, तो देखो स्टूडेंट, कर्म के सिद्धांत को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में कर्म क्या होता है। जिस कर्म के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं तो आखिर में कर्म कहते किसे हैं, कर्म से क्या तात्पर्य है। तो देखो स्टूडेंट, कर्म से सीधा तात्पर्य है हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जनरली उन कामों को, उन क्रियाओं को कर्म कहा जाता है ना। जितना भी हम क्रियाएं करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, जितने भी काम हम करते हैं, वो सारे हमारे कर्म हैं। चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, चाहे हम नहाते हैं, चाहे हम मंदिर जाते हैं, ये सारे ही कर्म की ही श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न मन में ये उठता है कि कर्म कितने तरीकों से किए जाते हैं। कर्म क्या होते हैं ये क्लियर हुआ। अब कर्म कितने तरीकों से किए जाते हैं। जो हाथों से होते हैं, क्या उन्हीं को कर्म कहते हैं। जो शरीर से किए जाते हैं, क्या उन्हीं को कर्म कहते हैं। कर्म आखिर में कितने तरीकों से किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, कर्म के 3 तरीके बताए हैं कि कर्म जो है वो 3 तरीकों से होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है तो वो 3 तरीकों से कर्म करता है। पहला जो तरीका है वह है कायिक, या हम कहेंगे शारीरिक। कायिक कर्म जो शरीर के द्वारा होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पेड़ों को पानी दिया, मैंने हाथों से खाना खाया, मैंने पानी पिया, या मैं कहीं पर चलकर जा रहा हूँ, है ना। या मैं जो भी मेरे शरीर द्वारा जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म जो है वो आते हैं कायिक कर्मों की श्रेणी में, है ना, जो हमारे शरीर के द्वारा हो। जो दूसरे तरीके से जो कर्म किए जाते हैं वह है वाचिक कर्म। वाचिक कर्म जनरली वे कर्म होते हैं जो वाणी के द्वारा होते हैं, है ना। वाचिक कर्मों में वो कर्म आते हैं जो कर्म शब्दों के द्वारा होते हैं, जो कर्म वाणी के द्वारा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं, तो वो भी कर्म है ना। वह वाचिक कर्म की श्रेणी वाले कर्म है। हम किसी के लिए कुछ अच्छे वचन निकाल रहे हैं, हम किसी के लिए बुरे वचन निकाल रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आती हैं वाचिक कर्मों के अंतर्गत। मान लीजिए कोई गुनाह हो रहा है और आप सामने वाले को निर्देशित कर रहे हो कि हाँ, इसको चाकू मार दे, इसकी हत्या कर दे। आप शारीरिक रूप से कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी वाणी से सामने वाले को निर्देशित कर रहे हो, तो उस कर्म में बराबर की आपकी भागीदारी है, क्योंकि आप जो है यहाँ वाचिक कर्म कर रहे हो। तो कर्म एक तो शारीरिक हुआ और दूसरा जो कर्म हुआ वह वाचिक हुआ, है ना। जो हम कर्म करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब कर्मों का जो तीसरा प्रकार है वह है मानसिक। हम अगर मन में किसी के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, हम मन में किसी के प्रति अच्छे भाव रख रहे हैं, तो हम मानसिक रूप से भी कर्म करते हैं। हम जब किसी के प्रति घृणा रख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार इसका बुरा हो जाए तो अच्छा है, हम सोच रहे हैं इसका भला हो जाए तो अच्छा है ना। तो ये जितनी भी चीजें हम मन में सोचते हैं, मानसिक विचार जो हम लाते हैं किसी के प्रति, तो वो भी कर्म है।
और उन कर्मों के भी हमें फल भोगना पड़ते हैं। मतलब जनरली हम बोलते हैं ना कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो क्या अगर हम किसी के विषय में कुछ गलत सोच रहे हैं तो क्या उस कर्म का भी हमें फल भोगना पड़ेगा? तो बिल्कुल, वो भी मानसिक कर्मों की श्रेणी में है ना। तो कर्म 3 तरीकों से कर्म किए किए जाते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है, तो कर्म क्या होते हैं और कर्म कितने तरीकों से होते हैं वो मैंने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे कर्म के सिद्धांत की कि आखिर में कर्म का सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट, कर्म का सिद्धांत बड़ा सरल है। आपने इस सिद्धांत के विषय में अवश्य सुना होगा। और कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति जो है जैसे कर्म करेगा उसे उसी कर्म के अनुसार फल मिलेगा। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि व्यक्ति बुरे कर्म करेगा तो उस बुरे कर्मों का उसे बुरा फल मिलेगा। मतलब कर्म का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यह कहता है कि मानव जो भी कर्म करेगा उन कर्मों के अनुरूप मानव को फल भोगना पड़ेगा। वो फल अच्छे हो सकते हैं, वो फल बुरे भी हो सकते हैं, है ना। मतलब जैसे कर्म होंगे वैसे फल होंगे, और जो भी आप कर्म करोगे उस कर्म का आपको फल भोगना ही पड़ेगा। आप इस जन्म में उसे भोगोगे या अगले जन्म में उसको भोगोगे, या हो सकता है कि आप उसको तुरंत भोगो, अभी कर्म किया और तुरंत उसका आपको फल भोगना पड़ा। तो हो सकता है कि उसका आपको फल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगना पड़े, परंतु आप कर्म जो भी करोगे उन कर्मों का आपको फल अवश्य मिलेगा। कर्म आपको भोगना ही पड़ेंगे, यही कहता है कर्म का सिद्धांत। व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उन कर्मों के अनुसार उसे फल भोगना पड़ेगा। वो फल पुण्य के रूप में भी हो सकता है, मतलब आपके जो कर्म हैं वो पुण्य रूपी भी हो सकते हैं, और आपके जो कर्म हैं वो पाप रूपी भी हो सकते हैं। पाप रूपी कर्मों का फल भी दुखदायी होगा, और जो पुण्य रूपी कर्म है उनका जो फल है वो सुखदायी होगा। आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। ये आपने कई बार सुना होगा ना। तो यही है कर्म का सिद्धांत कि जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न यहां से ये बनता है ना, कि जो हम कर्म करते हैं तो हम जो कर्मों के जो हम फल भोगते हैं, तो भाई ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिन कर्मों के हमें फल मिलते हैं, या मैं कर्म कर रहा हूं तो उस किस कर्म का फल मुझे कब मिलेगा। मतलब व्यक्ति जो 3 तरीकों से कर्म कर रहा है उन 3 तरीकों द्वारा किए गए कर्मों का जो व्यक्ति को फल मिलता है, तो कौन से कर्म का फल कब मिलता है ना। तो उस हिसाब से कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो कर्म के जो प्रकार बताए गए हैं, कर्म के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं कि व्यक्ति जो कर्म करता है और उन कर्मों के जो फल भोगता है उसके अनुसार 3 प्रकार के कर्म है। एक है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म है। कभी भी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कर्म के कितने प्रकार हैं, आपका उत्तर होगा 3, है ना। ये 3 प्रकार के कर्म है जिन कर्मों से हमें जिन कर्मों के हमें फल भोगना पड़ता है ना। अब किस कर्म में किस प्रकार से फल का भुगतान होता है उसको समझते हैं, है ना। ये सेपरेटली भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, तो क्रियमाण कर्म जो है वो क्या होता है थोड़ा उसको समझो। क्रियमाण कर्म में जनरली वो कर्म होते हैं जिनके फल व्यक्ति को तुरंत भोगना पड़ते हैं। अभी मैंने कर्म किया और उस कर्म का फल मुझे तुरंत मिलेगा, है ना। हम कई बार बोलते हैं ना कि यार मैं तो इतने अच्छे कर्म कर रहा हूं पर मुझे तो फल ही नहीं मिल रहा, है ना। और कई बार हमें कर्मों का फल तुरंत मिलता है। तो क्रियमाण कर्मों में वो कर्म आते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। कैसे? जैसे कि कहीं अग्नि जल रही है और मैंने उस अग्नि में जाकर हाथ रख दिया, मैंने कर्म किया और मेरा हाथ जल गया, मतलब मुझे तुरंत फल मिला। प्यास लग रही है, मैंने कर्म किया अर्थात कि पानी पी लिया, और उस मैंने जो पानी पिया उसका फल ये मिला कि मेरी प्यास बुझ गई। मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खा लिया, तो उस कर्म का फल मुझे ये मिला कि मेरी भूख मिट गई। तो
क्रियमाण कर्म में वो कर्म आते हैं जिनके फल तुरंत मिलते हैं। कर्म किया, तुरंत फल मिला। जैसे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और जाकर आपने उसको चांटा मार दिया और तुरंत उसने भी बदले में आपको चांटा मार दिया, मतलब आपने कर्म किया, तुरंत उसका फल मिल गया, है ना। अच्छा भी है, कर्म करो तुरंत फल ले लो, भविष्य बात की कोई टेंशन नहीं, है ना। कर्म किया, फल मिल गया, खत्म ना काम। ठीक है, तो क्रियमाण कर्मों में क्रियमाण कर्मों में वो कर्म आते हैं जिनके फल आपको तुरंत मिलते हैं, है ना। कोई क्रेडिट वाला मामला नहीं है ना। इस हाथ लो और इस हाथ दो, है ना, तुरंत आपको फल मिलता है। याद रखिएगा, क्रियमाण कर्म। एग्जामिनर अगर परीक्षा में प्रश्न करे कि वे कर्म जिनके फल तुरंत मिलते हैं, या वे फल वे कर्म, है ना, जिनके फल, जिनका फल मतलब तुरंत मिलता है, हाथों हाथ मिलता है, तो वो कौन से कर्म है, तो आप कहेंगे क्रियमाण कर्म, है ना। वे कर्म जिनके फल जो है वो तुरंत मिलते हैं। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा, वह है संचित कर्म। अब संचित कर्म क्या होता है ना। क्रियमाण कर्मों का तो फल तत्काल मिलता है, वे कर्म जिनके फल तत्काल मिले वो कौन सा है, क्रियमाण कर्म। अब दूसरे नंबर पर आता है संचित कर्म। अब संचित कर्म क्या होता है उसको समझिएगा। देखो, संचित का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब जमी हुई रहती है, कोई चीज जिसका भंडार भरा रहता है, जनरली हम उसको बोलते हैं ना संचित, है ना। संचित मतलब जो कहीं पर इकट्ठी हुई हुई हो, है ना, जो कहीं पर इकट्ठी हुई हो, उसको हम जनरली बोलते हैं संचित। तो संचित कर्म अर्थात कि वो कर्म जिनका फल अभी आपको मिला नहीं है, भविष्य में मिलेगा। आपने कर्म आज किया, परंतु अभी आपको उसका फल मिला नहीं है। उसका फल हो सकता है आपको 10 दिन बाद मिले, उसका उसका फल हो सकता है आपको 6 महीने बाद मिले, उसका फल हो सकता है आपको 50 साल बाद मिले, उसका फल हो सकता है आपको अगले जन्म में मिले, उसका फल हो सकता है आपको 10-50 जन्म बाद मिले, परंतु उसका फल मिलेगा जरूर, पर वो हाथों हाथ नहीं मिलेगा। क्रियमाण कर्मों का फल हाथों हाथ मिलता है, तत्काल मिलता है, जबकि संचित कर्मों का जो फल है वो तत्काल नहीं मिलता, वो फल बाद में मिलता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, तो हम कहीं ना कहीं ये संचित कर्मों के ही फलस्वरूप इस कथन को बोलते हैं कि भाई तूने गलत किया है ना, ऊपर वाला देख रहा है, तुझे इस कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि वहां देर है मतलब और अंधेर नहीं, मतलब तुझे इस कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर, है ना। तो संचित कर्मों के अंतर्गत वो कर्म आते हैं जिन कर्मों के फल भविष्य में हमें मिलते हैं, जिन कर्मों के फल अ, आज जो हमने कर्म किया तो आज नहीं मिलेंगे, भविष्य में हमें मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण से समझो, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने आज पेपर लिखा, आज परीक्षा दी, अब फल कब मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद, रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद पता चलेगा कि भाई आपको फल, पास रूपी फल मिला या फेल रूपी फल मिला, है ना। आप अगर मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आपने कोई टेबलेट ली, तो टेबलेट खाते ही तुरंत फल नहीं मिलेगा, टेबलेट खाई उसके 2-4 घंटे बाद ही आपको उस टेबलेट का फल मिलेगा ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, है ना, जो यूं कही जाती हैं, भाई इस जन्म में तुमने बहुत पाप किए हैं, अगले जन्म में तुम्हें इसका दंड मिलेगा, है ना, जनरली हम बोलते भी हैं। तो संचित कर्मों में जनरली वो कर्म होते हैं जिनके विषय में ये कहा जाता है कि इनके जो फल हैं वो निकट भविष्य में, मतलब हमें भविष्य में मिलेंगे, है ना। अभी नहीं मिले कोई इश्यू नहीं है, बाद में मिलेंगे, है ना। जैसे हम हमारे समाज में कई बार ये बोलते हैं ना, अगर कोई बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो हम ये बोलते हैं ना कि तो देख, ईश्वर शब्द देख रहा है, तू आज तेरे माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है ना, तेरा भी कल बेटा हो रहा है ना, वो भी ऐसा ही करेगा जैसा तू इनके साथ कर रहा है ना। तो ये संचित कर्म है कि भाई आप आज इस प्रकार के कर्म कर रहे हो तो आपके साथ भी इस प्रकार की चीजें होगी। ठीक है। राजा दशरथ के विषय में आपने सुना होगा, श्रवण कुमार को उन्होंने मारा था। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो उसके दुख में मरे थे, तो राजा दशरथ को भी उन कर्मों का फल भोगना पड़ा था, है ना। राजा दशरथ को भी उन संचित कर्मों का फल भोगना पड़ा था भविष्य में, है ना। तो संचित कर्म जनरली वो कर्म होते हैं जिनका भुगतान भविष्य में किया जाता है ना। अच्छे से याद रखेगा, है ना। वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। आपने
कई बार सुना होगा ना कि यार ये व्यक्ति बहुत कंगाल हैं, ये व्यक्ति जो है बहुत निराश हैं, दुखी हैं, जीवन में सब तरफ से हार चुका है, और अचानक बूम आ जाता है उसकी लाइफ में। अचानक वो जो है बुलंदियों को छूने लगता है। तो क्यों? अब उसके संचित कर्मों ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, है ना? उसके संचित कर्मों ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उसके जो संचित कर्म थे, वो संचित कर्म वहां इफेक्ट कर रहे हैं, अगर अच्छे वाले कर्म है तो। और अगर संचित कर्म अच्छे नहीं है तो बुलंदियों पर जो इंसान होता है वो एक रात में अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है ना? तो संचित कर्मों को ही उनके पीछे माना जाता है कि भाई आपके जो भूतकाल में जो कर्म रहे, जो आपके संचित कर्म रहे, वो संचित कर्म ही आपको अब फल दे रहे हैं। ठीक है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 पर। अब प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत वे कर्म आते हैं, मतलब वे संचित कर्म जो आपको फल देना शुरू कर दे, उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। देखो अच्छे से समझिएगा, संचित कर्म कौन से हुए? जिनका आपको अभी फल नहीं मिला, है ना? आपको फल मिलेगा। क्रियामण कौन से हुए? तुरंत फल मिला। कुत्ता बैठा है, आपने पत्थर मारा, उसने आकर पैर पर काट लिया, तुरंत फल मिल गया। संचित कर्म, किसी को आपने 2 चांटे मारे, अब वो वहां से चला गया कि इससे तो मैं बदला लूंगा। अब 2 साल बाद, 3 साल बाद उसने उसका बदला लिया। तो चांटा आपने आज मारा था, लेकिन वो 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका बदला ले रहा है, मतलब फल मिला आपको 3 साल बाद, है ना? तो जैसे आपने किसी को चांटा मारा, वो चुपचाप चांटा खाकर, या आपने किसी को गाली दी, वो चुपचाप गाली सुनकर यहां से चला गया, उसने कुछ भी आपको नहीं कहा। तो आपने जो कर्म किया, अभी जिसका फल मिलना बाकी है, वो आपका संचित कर्म है, मतलब अभी आपको फल नहीं मिला उसका। लेकिन जिस दिन वो आपको आकर चांटा मारेगा और आपको दुख होगा, है ना, आप निराश होंगे, या कुछ कुछ भी वो आपका बुरा करेगा, तो अब जो आपके जो मतलब उस समय पर आपके जो कर्म है, या उस समय पर आपको जो फल मिल रहा है, वो जनरली प्रारब्ध कर्म माना जाता है ना? जैसे कि आप यूं भी समझ सकते हो उदाहरण से, कि जैसे कोई अ, अ, बड़ा निर्धन है और अचानक से उसकी कहीं लॉटरी लग जाए, अचानक से उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, है ना? तो अब वो जो कर्म करेगा, मतलब अब जो वो फल भोग रहा है, और उस फल के स्वरूप जो वो कर्म करेगा, तो वो जनरली प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं, जो संचित कर्मों के फल से जनरली पैदा होते हैं। मतलब संचित कर्मों का जो फल इंसान भोगता है ना, वो प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं, है ना? कि ये संचित कर्मों का फल है ना? तो संचित कर्मों का फल जब मिलना शुरू होता है, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और जब तक उन कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, मतलब आपने कर्म आज किया, अभी फल नहीं मिला, तो वो संचित कर्म। फल मिलना शुरू हो जाए तो वो प्रारब्ध कर्म, है ना? फल मिलना शुरू हो जाए तो वो प्रारब्ध कर्म। जब तक फल नहीं मिल रहा है उन कर्मों का, वो संचित कर्म है। और हाथों हाथ अगर फल मिल जाए तो वो क्रियामण कर्म है। तो जो ऋषि महात्मा है ना, विद्वान, वो कहते हैं कि भाई इंसान के संचित कर्म नहीं होना चाहिए, ये संचित कर्म ही मोक्ष नहीं होने देते हैं। जब तक आपके संचित कर्म रहेंगे, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, है ना? मोक्ष इंसान का तभी होगा जब उसके संचित कर्म नहीं होंगे। संचित कर्म जरूरी नहीं कि पाप वाले ही हो, पुण्य वाले भी हो सकते हैं। ना पाप वाले कर्म हो संचित कर्म, ना पुण्य वाले संचित कर्म हो। संचित कर्म होना ही नहीं है, क्योंकि पुण्य वाले होंगे तो भी आपको पुण्य भोगना है ना? आपको सुख भोगना है। पाप वाले होंगे तो आपको दुख भोगना है। भोगना जरूर है ना? रामायण में मैंने कल की क्लास में बताया था ना, गुरु वशिष्ठ और राम के बीच में संवाद हुआ था, जिन्होंने पाप कर्मों को लोहे की जंजीर और पुण्य को सोने की जंजीर कहा था, है ना? तो वही सारी चीजें, है ना? तो ऋषि महात्मा कहते हैं कि जब संचित कर्म नहीं बचते, संचित कर्म का भंडार जब खाली हो जाता है, तब इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर संचित रहेगा कुछ, तो वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। तो क्रियमाण क्या होते हैं, संचित क्या होते हैं, और प्रारब्ध क्या होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। और आशा करता हूं कि आप जो है अच्छे से इन्हें समझ भी गए होंगे, है ना? कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज और समझना, आपने 3 प्रकार के कर्मों के विषय में और सुना होगा, है ना? किसी के मुंह से सुना होगा, है ना? कि, है ना, या फिर आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, है ना? क्या पढ़ा होगा? तो आपने ये पढ़ा होगा कि सद सद सत्व कर्म, या तामसिक कर्म, या राजसी कर्म, या सात्विक कर्म, है ना? ये आपने कहीं सुना होगा। तो बहुत सारे
ग्रंथ हैं जहां पर ये लिखा है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है ना, व्यक्ति जो भी कर्म करता है उस कर्म का उसको फल जरूर मिलता है। तो कर्म का जो फल व्यक्ति को मिल रहा है, तो व्यक्ति अपने मन में जिस प्रकार के गुण लेकर कर्म कर रहा है, तो उन गुणों के अनुसार भी कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। व्यक्ति जो है अपने मन में, मतलब जिन गुणों से व्यक्ति कर्म कर रहा है, बात को समझिएगा, व्यक्ति जिन गुणों से कर्म कर रहा है उन गुणों के अनुसार भी व्यक्ति के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है सात्विक कर्म, देखो अच्छे से बात को समझिएगा, एक होता है सात्विक कर्म, एक होता है राजसी कर्म, और एक होता है तामसी कर्म। अब ये तीनों क्या होते हैं आपको मैं उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं, ताकि आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाए। देखो, कर्म कर रहा है इंसान, लेकिन गुण के आधार पर कर्म 3 प्रकार के हो जाते हैं। गुण कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर सत्व गुण की अधिकता है ना, मैं सत्व गुणी व्यक्ति हूं। तो सत्व गुण में क्या होता है, व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता है, वो अपना कर्म करता है। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझो, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से आपने जाकर ये कहा कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर कहेगा बिल्कुल आइए, और डॉक्टर ने आपका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया। और ट्रीटमेंट के बाद आपने डॉक्टर से पूछा कि कितनी फीस हुई आपका, कितना पैसा हुआ आपका। तो डॉक्टर ने जो भी उसका पैसा था, जो भी फीस थी, डॉक्टर ने आपसे वो ले ली। मतलब जब आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने यूं तक नहीं कहा आपको कि भाई तू मेरी फीस देगा कि नहीं देगा, मेरी फीस इतनी है ना। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने जैसे ही मरीज को देखा, डॉक्टर तुरंत उठकर आया और उसने अपना इलाज, उसने अपना कर्म किया। तो मतलब वे कर्म जहां फल की चिंता नहीं की जाती है कि मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात को समझना, वे कर्म जहां फल की चिंता नहीं की जाती है कि मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वे कर्म सात्विक कर्म होते हैं, है ना। जहां पर व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता है कि मुझे इन कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब राजसी कर्म में वे कर्म आते हैं जहां पर व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु वो फल की चिंता करता है। मतलब उसके लिए वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं कर्म तो कर रहा हूं, पर मुझे इसका फल मिलना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, है ना, फिर हम डॉक्टर का ही उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि मुझे, आपने डॉक्टर से जाकर कहा कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने आपको चेक किया, डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, 1,000 रुपये लगेंगे, 1,000 रुपये दो तो मैं ठीक करूँ। आपने कहा ठीक है करो ट्रीटमेंट, मैं दूंगा आपको 1,000 रुपये। तो डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट कर दिया और आपने उसको 1,000 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए। मतलब डॉक्टर जो है वहां पर कर्म तो कर रहा है, लेकिन फल वो पहले से डिसाइड कर रहा है। जबकि पहली वाली कंडीशन में क्या बन रहा था, जैसे ही मरीज दिखा, डॉक्टर ने पहले अपना फर्ज निभाया कि भाई पैसा बाद में देखेंगे, फल इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में देखें, पहले मैं मेरा कर्म तो करूं। तो वो होता है सात्विक। और राजसी में क्या होता है कि जहां पर कर्म तो किया जाता है, लेकिन फल पहले दिमाग में रख लिया जाता है। फल की बात पहले ही कर, मतलब फल जो है अ, फल की इच्छा से ही वो किया जाता है कि भाई मैं कर्म तो करूंगा, पर मुझे फल मिलना चाहिए, है ना। इस उद्देश्य से किया जाता है, उसको बोलते हैं राजसी। और तामसी कर्म में वे कर्म आते हैं, है ना। तामसी कर्म में वे कर्म आते हैं जहां पर कर्म करने से पहले फल लिया जाता है। आप कर्म बाद में करेंगे, पहले आप जो है वो फल लेंगे, है ना। मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा पहले 5,000 रुपये जमा करवाओ, फिर ही मैं इलाज करूंगा, फिर ही मैं ट्रीटमेंट करूंगा, है ना। पहले पैसा दो, उसके बाद ही मैं इलाज करूंगा। तो जनरली इस प्रकार के कर्मों को तामसी कर्म माना गया है। ये तामसी कर्म है जहां फल पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब फल मिलेगा तो ही मैं कर्म करूंगा, है ना। मतलब फल पहले ही ले लिया जाता है ना। और राजसी में ऐसा होता है कि भाई मैं कर्म तो करूंगा पर मुझे फल मिलना चाहिए। जबकि सात्विक में क्या होता है कि मैं कर्म करूंगा चाहे मुझे फल मिले या ना मिले, मैं कर्म करूंगा, जो मेरा कर्म है, जो मेरा फर्ज है। ठीक है। विद्वानों ने तामसी कर्मों में 3 प्रकार के ऐसे पेशे माने हैं जो तामसी कर्मों में आते हैं। एक डॉक्टरी पेशा, दूसरा वकीलों का पेशा, और तीसरा, और जो तीसरा है वो है वेश्या का पेशा। इन 3 बिजनेस को जो है वो तामसी कर्मों में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर
फल पहले लिया जाता है और कर्म जो है वो बाद में। ठीक है, तो तामसिक कर्म समाज में गलत समझे जाते हैं, मतलब तामसिक कर्म जो है वो गलत माने जाते हैं कि भाई हमें जो है पहले हमें जो है सात्विक कर्म करना चाहिए, हमें राजसी सॉरी हमें जो है वो सात्विक कर्म करना चाहिए जहां पर फल की चिंता ना हो। हालांकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि सर बिजनेस है, अगर व्यक्ति पैसों की बात नहीं करेगा तो फिर उसका बिजनेस कैसे करेगा, बिजनेस क्या करेगा। हम बिजनेस को यहाँ इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं हमारे फर्ज को, हमारे कर्तव्य को। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है इन तीनों ही कर्मों को, सात्विक, राजसी और तामसी। अब देखो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजों को समझते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है कर्म तो कर रहा है, परंतु दिखावा पहले करना है, मतलब जो करता है, जो हमसे कर्म करवा रहा है। देखो, कर्म में जनरली क्या होता है कि मेरा मन कह रहा है कि यार इसको मैं क्यों खाना दूं, है ना। कोई व्यक्ति खाना मांगने आया मुझसे, मेरा मन कर रहा है कि क्यों खाना दूं मैं इसको, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार समाज के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना, कि ये व्यक्ति मुझसे खाना मांग रहा है, तो यार चलो ठीक है, अब समाज के लोग देख रहे हैं तो एक काम करता हूँ कि 2 रोटी घर से लाकर इसको दे देता हूँ। मैंने 2 रोटी लाकर उसको दे दी, मैंने कर्म किया ना। लेकिन जो करता है, जो मुझसे कर्म करवा रहा है, मतलब मेरा जो मन है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल उलट है। मैं कर्म करता दिख जरूर रहा हूं, है ना, लेकिन करता क्या सोच रहा है कि नहीं यार इसको नहीं देना है, मैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूँ कि यार पड़ोसी देख रहे हैं या समाज के लोग देख रहे हैं, तो चलो उनके सामने कर्म कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कर्मों को भी तामसी कर्मों में ही माना गया है। इस प्रकार के कर्म भी तामसी कर्म ही है, जहां पर हम सिर्फ एक दिखावे के लिए कर्म करते हैं, है ना, या फिर हम किसी फल के लिए, जैसे नेता होते हैं ना, वो कंबल बांटते हैं, कुछ भी बांटते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, है ना। एक केला भी किसी को, मरीज को देंगे ना, आपने बहुत सारे ऐसे फोटोज देखे होंगे, है ना, कहीं हॉस्पिटल में केलों के कुछ दर्जन केले लेकर पहुंचते हैं और एक केला उसको देंगे हाथ में, और फोटो खिंचवा कर उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे कि आज हमने मरीजों को फल बांटे। या कंबल दान करेंगे तो उसको फोटो खिंचवा के, जितने रुपए का कंबल नहीं है ना, उससे ज्यादा तो उसके फोटोज वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, है ना। और बहुत सारे लोग दिखावा करके करते हैं, मैंने आज इतना दान किया, मैंने आज ये किया, है ना। कहीं पर दान देते तो पूरा नाम वगैरह सब लिखवाते, छपवाते, हाँ मेरा नाम आना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सात्विक कर्म नहीं है, ये आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ये तामसी कर्म है, जहाँ फल जो है वो आप चाह रहे हो, है ना। जैसे किसी ने कहा कि यार मुझे 1,000 रुपये दे दो, यहाँ कहीं गौशाला में लगवाने हैं या कहीं यहाँ अनाथ आश्रम है जहाँ पे मुझे लगाना है, नहीं दोगे आप। वहीं पर अगर वो व्यक्ति यूं कह देगा आपको कि यार 1,000 रुपये दे दो, जो जो लोग दान देंगे ना, कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे उन सब दानदाताओं के नाम आएंगे। आप उस नाम का सोचकर, यार कल मेरा न्यूज़पेपर में नाम आएगा, आप उस नाम का सोचकर आप तुरंत जेब में से 1,000 रुपये निकाल कर दे दोगे कि लो मेरा नाम आएगा कल उस पे। वो तामसी कर्म माना गया है, जहां पर हम नाम, इज्जत, शोहरत, समाज का डर, है ना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कर्म कर रहे हैं, तो वो तामसी कर्म है ना, वो तामसी कर्म है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमें कर्म सात्विक तरीके से करना है ना। फल के अनुसार तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो सात्विक रहे, मतलब जहां हम फल की चिंता ना करें। चींटियों को आटा डाल रहे हैं तो मन में ये नहीं सोचे कि यार आज मैं इनको डाल रहा हूँ तो चलो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, मुझे बिजनेस में फायदा मिल जाएगा, या मैं कुछ भला कर रहा हूँ, कुछ अनाथ आश्रम में दान दे रहा हूँ, वृद्धाश्रम में कुछ दान दे रहा हूँ, तो चलो मेरा बहुत अच्छा होगा। इस टाइप की चीजों से आप दान कर रहे हो ना, तो कुछ मतलब नहीं है इसे दान का, है ना। जैसे आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, किसी को 50 रुपए भी दे रहे हैं ना, कोई भीख मांग रहा है और उसको कोई 100 रुपए दे रहे, तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बहुत सारे आपने ऐसे वीडियोस देखे भी होंगे कि बहुत सारे बच्चे रोड पर, स्ट्रीट पर, रोड वगैरह पर कुछ पेन वगैरह बेचने आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पेन भी उसको दे देते हैं और जेब में से निकाल कर उसको 100 रुपये भी दे देते हैं और एक अच्छा सा वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और हज़ारों लाइक्स, लाखों व्यूज़ उस पर कमाते हैं।
तो ये कोई दान करने का सही तरीका नहीं है। विद्वानों ने कहा है कि दान इस हाथ से करो ना, तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दान किया गया, है ना। वही असली दान है, वही असली कर्म है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 कर्म है ना, सात्विक, राजसी और तामसी, ये आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम जैन धर्म की बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, तो महावीर स्वामी ने ये 8 प्रकार के कर्म बताए हैं। एग्जामिनर सिंपल सा प्रश्न करेगा, जैन दर्शन के अनुसार या महावीर स्वामी के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा 8 प्रकार के, है ना। 8 प्रकार के कर्म जो है वो महावीर स्वामी ने बताए हैं। पहला बताया है ज्ञानावरणी, है ना। ज्ञानावरणी मतलब ज्ञान में बाधा डालने वाले कर्म, वे कर्म जो कि ज्ञान में बाधा डालते हैं। दर्शनावरणी, है ना, दूसरा जो है वह है दर्शनावरणी। दर्शनावरणी मतलब जहां पर हम हमारे आत्मा के स्वरूप का ही दर्शन नहीं कर पाते, आत्मा के स्वरूप को पहचानने में, आत्मा की अनुभूति पहचानने में जो कर्म बाधा डालते हैं, उन्हें दर्शनावरणी कर्म कहा है। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें, तो तीसरे नंबर पर जो कर्म है वह है वेदनी, है ना। वेदनी मतलब कि वेदना, है ना, नाम सुना होगा ना वेदना का। वेदनी मतलब वे कर्म, है ना। वेदनी कर्म में वे कर्म आते हैं जो सुख और दुख का हमें अनुभव कराते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की गई है कि आप जो कर्म कर रहे हो सकता है कि अभी आपको सुख दे, या फिर आप जो कर्म कर रहे हो सकता है कि अभी आपको दुख दे, लेकिन वो बाद में आपको फायदा भी दे सकते हैं या आपको नुकसान भी दे सकते हैं। जैसे कैसे, एक उदाहरण दिया गया है कि भाई तलवार के ऊपर शहद लगाया गया है और आपको कहा जाए कि आप उस तलवार को चाटो, तो आप तलवार को जब चाटोगे ना, तो तलवार को चाटने पर आपकी जीवा को मीठा स्वाद आएगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उस तलवार की धार पर जो शहद लगा है, तो शहद का आपको मीठा स्वाद आएगा और उसके बाद आपको वेदना होगी, तलवार की जो धार है उससे आपकी जीवा कट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार के कर्म जो करते समय जरूर अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन वो वेदनीय है, जो कि मीठे लगते जरूर हैं, परंतु वो सच में मीठे नहीं है, है ना। वो एक प्रकार से सुख, मतलब सुख दुख से भरे हैं, है ना। तो इनको वेदनी कर्मों में यहाँ काउंट किया है। चौथे नंबर पर जो कर्म बताए हैं, है ना, वह है मोहनीय। मतलब जब हम किसी के मोह वगैरह में पड़कर मोहित होकर जब हम कर्म करते हैं ना, है ना, मोहित होकर, जैसे आप मादक द्रव्यों का कोई सेवन कर रहे हो, है ना, और आपको पता होगा ना कि फिर हम उस स्थिति में किस प्रकार से हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, है ना। कई प्रकार के कर्म करते हैं ना, मोहिनी कर्म भी वैसे 28 प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, आपके लिए सिर्फ इतना ही है। चलिए, उसके बाद आता है आयुष कर्म या आयु कर्म। आयुष का मतलब जनरली होता है वे पदार्थ जिनसे जीवन का निर्माण होता है ना। आयु कर्म या आयुष्य कर्म, है ना। अब देखो, आयुष्य कर्म जनरली क्या होते हैं कि आयुष्य कर्मों को उन कर्मों के समान माना गया है। मतलब कि आयुष्य कर्म वे कर्म होते हैं जो जेल के समान है, जो एक कारागार के समान है। मतलब जहां से हम सही गलत की अनुभूति नहीं कर सकते, है ना। या फिर हम यूं कहें कि आदमी जो है अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कर सकता है ना। जैसे आप यूं समझ सकते हो कि हम कुछ भी जैसे अच्छे कर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कर ही नहीं पा रहे हैं, हम हमारी इच्छा अनुसार उन चीजों को कर ही नहीं पा रहे, है ना। जैसे मतलब किसी ने, मतलब जैसे हम कैद हो चुके हैं, है ना, तो उन कर्मों को जनरली आयुष्य कर्मों के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं नाम कर्म। नाम कर्म, सॉरी, नाम कर्म जो है जनरली उस प्रकार के कर्म माने गए हैं, है ना, कि जिसमें जो है व्यक्ति जो है वो अ, नाम से संबंधित, मतलब आप यूं समझो इसको, मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि अ, आपने कुछ कर्म किए, है ना, आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिससे कि आपको यश मिला, है ना, आपको उससे प्रसन्नता मिली, या आपका नाम हो गया, है ना। या फिर हम यूं कहें कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिससे कि आपका नाम जो है, मतलब आपको सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य की प्राप्ति हुई, है ना, आपको पीड़ा सहनी पड़ी, है ना। तो इन इस प्रकार के फल मिलते हैं इन नाम कर्मों से, है ना। नाम कर्मों से जो है इस प्रकार के फल मिलते हैं, है ना। मतलब
या तो नाम मिलता है या फिर एक प्रकार से हम यूँ कहेंगे कि नाम हानि होती है। फिर उसके बाद आते हैं गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जनरली उन कर्मों को कहते हैं जो कर्म ये डिसाइड करते हैं कि आदमी किस कुल में मतलब में जन्म लेता है। मतलब आपने देखा ना, कोई आदमी तो उच्च कुल में जन्म ले रहा है, कोई निम्न कुल में जन्म ले रहा है, तो वो जनरली इन गोत्र कर्मों का प्रभाव है ना, गोत्र कर्मों का फल है वो। फिर उसके बाद जो आता है वह आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म में जनरली ये होता है कि आदमी इन कर्मों में, मतलब ये अंतराय का मतलब एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार लाइफ में मतलब ऐसा होता है कि इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके जीवन में जो उसके कर्म है वो बाधा बनते ही रहते हैं, है ना। तो अंतराय कर्म जनरली वे कर्म जो बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। वो ना तो कोई उपासना कर पाता है, वो कुछ भी मतलब अच्छे कर्म करना चाहे, या वो कुछ भी अच्छा सोचना चाहे, उपासना करना चाहे, पूजा वगैरह करना चाहे, तप तपस्याएं करना चाहे, लेकिन उसके जो कर्म है ना, जो अंतराय कर्म होते हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो जनरली उनको अंतराय कर्म कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इनके विषय में बताया, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा या तो इनके नाम पूछ सकता है कि भाई जैन धर्म के अनुसार जो कर्म है उनमें कौन कौन से हैं, या फिर प्रश्न ये हो सकता है कि जैन दर्शन के अनुसार या महावीर स्वामी के अनुसार कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो आपको 8 प्रकार लगाना है। कुछ कुछ पुस्तकों में, कुछ कुछ ग्रंथों में 6 प्रकार के भी मिलते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार 6 प्रकार के कर्म है ना। लेकिन जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तब ये 8 प्रकार के कर्म हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो जनरली 8 प्रकार के ही कर्म आपको याद रखना है। ये नंबर आप याद रख लीजिएगा, और ज़्यादा याद रखना हो तो इनके नाम आप याद रख लीजिएगा। अब किसमें क्या होता है वो नहीं भी याद रखे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रश्न जो है जनरली वहां से नहीं होगा। चलिए, अब यदि हम बात करें बौद्ध दर्शन के अनुसार या महात्मा बुद्ध ने जो कर्म बताए, है ना, वो कितने प्रकार के बताए, तो महात्मा बुद्ध ने 2 प्रकार के प्रमुखतः कर्म बताए। प्रथम प्रकार के कर्म उन्होंने वो बताए जिसमें इंसान जो है किसी से ईर्ष्या करता है, किसी का बुरा चाहता है, मोह में पड़कर, लालच में पड़कर, वासना में पड़कर जो इंसान कर्म करता है ना। तो प्रथम प्रकार के कर्म वो है जिसमें इंसान जो है वासना में पड़कर, लालच में पड़कर कर्म करता है। और दूसरे प्रकार के कर्म वो है जिसमें इंसान बिल्कुल अच्छी सोच के साथ कर्म करता है, न कोई लालच रखता है, न कोई ईर्ष्या रखता है ना, न किसी में कोई आसक्ति रखता है ना। जैसे आपने देखे होंगे ना, जो संत वगैरह जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से कर्म करते हैं, है ना। तो सेम दूसरे प्रकार के कर्म वही जहाँ पर न तो आप उन कर्मों को करते समय अ, न तो आप किसी का मतलब किसी को दुख दें, या किसी से कोई ईर्ष्या करें, या आप किसी का कोई नुकसान करें, है ना। और आप उन कर्मों को करते समय बिल्कुल ये ना सोचें कि मुझे इसका अच्छा फल मिलना चाहिए, है ना, या इससे मेरा बहुत फायदा होगा, है ना। इस टाइप की सोच के साथ आप उन कर्मों को न करें, वो कर्म आपको मोक्ष दिलाएंगे। और जो प्रथम प्रकार के कर्म है वो आपको दुख दिलाएंगे, है ना। तो ये 2 प्रकार के कर्म जनरली बौद्ध दर्शन में बताए जाते हैं। तो ये हो गए कर्म हमारे, है ना, कर्म के प्रकार, कर्म का सिद्धांत क्या है, और यहाँ से क्या क्या प्रश्न परीक्षक पूछता है वो मैंने आपको बताया। वैदिक ग्रंथों में इन 3 प्रकार के कर्मों का विस्तार से वर्णन है। जो हमने 3 प्रकार के कर्म देखे हैं ना, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, मनुस्मृति में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ऋग्वेद में भी इन कर्म सिद्धांत और इन कर्मों के विषय में बात की गई है। कर्म सिद्धांत के विषय में ऋग्वेद भी बात करता है, कहता है कि जैसे मतलब जैसा इंसान कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ेगा। और इंसान के जो बार बार जन्म होते हैं उनके पीछे का कारण ये कर्म सिद्धांत ही है ना। आप बार बार जन्म इस पृथ्वी पर ले रहे हो तो उसके पीछे ये कर्म सिद्धांत ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको पूरा समझाया, पूरा पूरा मैंने आपको बताया। आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से जो है एग्जामिनर प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, तो क्या प्रश्न पूछ सकता है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए, तो ये कर्म का सिद्धांत नामक जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब 2 टॉपिक और हमारे बचते हैं, बोधिसत्व और तीर्थंकर। इन दोनों ही टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद
ये जो पूरा चैप्टर है इसका हम एक अच्छा खासा टेस्ट लेंगे। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। आपको पेपर में प्रश्न यहीं से इन्हीं सारी चीज़ों से ही देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त होकर इन चीज़ों को पढ़िए। टेस्ट वगैरह जो मैं लूँगा आप उनको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। आप एमसीक्यूज वगैरह को भी दीजिएगा। ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी और बहुत अच्छा हम यहाँ इस यूनिट में, इस चैप्टर में परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।